जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई जो है आपकी चित्रकूट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे निकल के आया है, जो कि ऑफिशियली कट ऑफ है बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट राउंड का और फ्री सीट का। ठीक है, कितना कट ऑफ गया है, लास्ट कितने नंबर पर आपकी सीट अलॉट हुई है बीएससी एग्रीकल्चर की। जनरल की बात करेंगे हम, ओबीसी की बात करेंगे, एससी एसटी और कृषक पात्र वालों की बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को पता होगा, छोटा सा ही है। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चर की अपडेट्स आती है वहां पे डालता रहता हूं। और भी आपका कोई डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सत्यम तिवारी करके है, तो आप फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट किए थे चित्रकूट की काउंसलिंग में, अप्रोक्स डाटा है 1000 या 1200 स्टूडेंट्स रहे होंगे जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया चित्रकूट की काउंसलिंग में। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, आपको पता ही होगा ये बात कि 7 को आपकी फ्री सीट की काउंसलिंग थी और 8 तारीख को आपकी पेमेंट सीट की काउंसलिंग है, जो कि आज आपकी फिलहाल में अभी पेमेंट सीट की काउंसलिंग चल रही होगी। तो फ्री सीट का आपको यहाँ पे बता दूं तो 7 को आपकी फ्री सीट कंप्लीट हो चुकी है। जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उनका हो चुका है, फीस आपको वही सबमिट करनी पड़ती है, ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड का। देखो, ये कट ऑफ है आपका जनरल की गर्ल्स का और आपके ईडब्ल्यूएस के बॉयज का। देखो, जनरल का जो कट ऑफ गया है अप्रोक्स, बिल्कुल मतलब ऑफिशियली कट ऑफ है, जो वहां पे स्टूडेंट्स रहा था उसने बिल्कुल लिखा हुआ है। तो जनरल का कट ऑफ आपका बॉयज का 99.81 पे वहां पे लास्ट आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की सीट मिली है फ्री सीट पे। ठीक है, पेमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, पेमेंट 3 नंबर 4 नंबर से इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर हद से 2 नंबर या 3 नंबर, जनरल में अगर 99 पे फ्री सीट अलॉट हुई है तो हो सकता है पेमेंट में आपकी 98 या 97 पे आपकी फ्री सीट पेमेंट सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, चित्रकूट में तो यही मान के चल रहा आप। नेक्स्ट, अगर मैं आपके जनरल की गर्ल्स की बात करूं तो 87.95 पे आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल की गर्ल्स को सीट मिली है। और ईडब्ल्यूएस में बॉयज की बात करूं तो 97.77 पर ईडब्ल्यूएस में बॉयज को सीट मिली है, बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स की तो इनको 86.63 पर आपकी लास्ट वहां पे सीट मिली है बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, आपकी सीट्स का डाटा आप देख लेना, आपको पता ही होगा 120 टोटल सीट्स थी आपकी चित्रकूट में। ठीक है, जिसमें आपकी 60 फ्री सीट है और आपकी 40 के आसपास पेमेंट सीट है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 180 का बोल रहे थे, तो देखो अभी कुछ भी ऑफिशियली डाटा निकल के नहीं आया था, तो मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो एमपीपीएटी की रूल बुक है उसमें आप जाके चेकआउट करोगे तो आपकी 120 ही सीट्स लिखी हुई है और उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी आपकी सीट्स को फिल करेगा। ठीक है, तो 120 आप सीट मान के चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके ओबीसी के बॉयज की, तो आप देखो यहाँ पे 98.12 कट ऑफ कंपैरिजन करो भाई जनरल का और यहाँ पे आपका ओबीसी का। ठीक है, मेजर 1 से 1.5 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। ओबीसी बॉयज का 98.12 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है, वो भी फ्री सीट, और आपके टोटल 12 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। ठीक है, ओबीसी में फिलहाल में 98.12 मार्क्स पर, और भी अदर जो है नंबर के होते हैं, कोई 98.153 154 इस मार्क्स के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं आपसे बात करूं ओबीसी गर्ल्स की, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, हाईएस्ट मैंने सुना हुआ था चित्रकूट में कि आपका 106 नंबर वाले स्टूडेंट ने भी वहां पे जो है पार्टिसिपेट किया था आपकी काउंसलिंग में। 106 नंबर थे भाई, उसको फर्स्ट राउंड में ही आपका कॉलेज मिल गया था चित्रकूट का। ठीक है, 106 मार्क्स वाले ने, तो उसको यहाँ पे भी मिल जाता, बट उसको आपको पता है 106 नंबर उसके हाईएस्ट है वहां पे फ्री सीट में, तो उसको मिल गया था। ओबीसी गर्ल्स की मैं बात करूं यहाँ पे तो 82.63 मार्क्स पे आपकी लास्ट ओबीसी गर्ल्स में। ठीक है, जनरल की गर्ल्स का और ओबीसी गर्ल्स का आप कट ऑफ देखो यहाँ पे 87, यहाँ पे जनरल की गर्ल्स का कट ऑफ हाई रहा है कंपैरिजन, नहीं तो आपका क्या रहता है कि ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, बट यहाँ पे गर्ल्स का जो जनरल की उनका कट ऑफ हाई है, और ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ आप देखो यहाँ पे 82.63 है ना, सीट यहाँ पे 3 अलॉट हुई है। नेक्स्ट आपकी अगर ओबीसी कृषक की बात करूं तो 96.7 ओबीसी कृषक का है ना, मतलब पेमेंट में ये 95 तक जा सकता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी के बॉयज का, तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 90 के आसपास 90.17 आपका एचसी के बॉयज का, जो कि आपकी 7 सीट यहाँ पे अलॉट हुई है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे ओबीसी एससी की गर्ल्स का, तो 77.89 पर आपकी यहाँ पे 4 सीट अलॉट हुई है, फ्री सीट की, लास्ट सीट अलॉट हुई है इतने मार्क्स पर। ठीक है, आपको पता है वहां पे काउंसलिंग में जाना पड़ता है, 500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लगते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो ऑफलाइन तरीके से, ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता होगी जो स्टूडेंट गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसटी की, तो एसटी का आप देखो बॉयज का आपका 80.52। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इतने नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया एसटी से, और 9 सीट थी भाई वहां पे एसटी की, अब कुछ पेमेंट में भी होंगी आपकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसटी के गर्ल्स की, तो आपका 68 पॉइंट सबसे कम कट ऑफ गया भाई यहाँ पे 68.35 पे गर्ल्स को आपकी लास्ट सीट अलॉट हुई है एसटी कैटेगरी में, ये पेमेंट में आपका 65 तक जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं एसटी के कृषक की बात करूं, तो 74.02 पर आपकी जो है यहाँ पे 02 पर एसटी के कृषक की लास्ट सीट अलॉट हुई है। तो ये आप ऑफिशियली कट ऑफ है, पॉइंट वाइज है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, लास्ट आपकी कितने मार्क्स तक सीट अलॉट हुई है, तो ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और 3 से 4 नंबर तक आप कम करके चलो, 2-3 नंबर तक कि आपका पेमेंट में कम होगा। ठीक है, बाकी फीस तो आपको पता है फ्री पेमेंट की। और सीट्स का यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सीट नहीं सर 180 हो गई है, तो देखो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो अपनी ESB की वेबसाइट है उस पे इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, आपकी जो रूल बुक आई थी उसमें इन्होंने टोटली आपका 120 के आसपास सीट दिखी थी। देखो आपको रूल बुक में दिखा देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे भाई, उनको लगता था 180 के आसपास सीट है। रूल बुक में आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, फिर भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके साथ अगर देखो जब भी कोई भी रूल बुक अगर सबमिट होती है उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें एक पहले मीटिंग वगैरह होकर बैठा जाता है, मीटिंग होती है, उसमें फिक्स किया जाता है भाई किस कॉलेज में कितनी सीट से कितनी इंक्रीज हुई है ना, तो ये उसी टाइम पे डिसाइड होता है। अब कॉलेज अपने खुद से ही सीटों को इंक्रीज नहीं कर सकता कभी भी, है ना, जैसे आपका जबलपुर है, आरबीएस के भी है, तो ये आईसीआर से सारी चीजें जो है आपकी ऑपरेट की जाती है। अब खुद से ही यूनिवर्सिटी कैसे सीट्स को इंक्रीज करेगा मेरे को नहीं समझ में आता। बाकी आप देखो यहाँ पे चित्रकूट का सारा डिटेल्स आपकी अलग से मेंशन किए, देखो ये आप देख सकते हो चित्रकूट का इन्होंने पूरा लिखा हुआ है ना, कितनी क्या सीट्स रही हैं आपकी। देखो 80 आपकी टोटल यहाँ पे फ्री सीट्स हैं, और आपकी लगभग 40 के आसपास पेमेंट सीट है। ठीक है ना, 80 और 40 का रेशो है आपका, टोटली इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो आपकी जनरल का कितना है, SC ST OBC का सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, चेकआउट कर लेना इनकी साइट्स पर ऑफिशियली। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 60-40 बोल रहा था, 60-40, लेकिन 60-40 नहीं है, यहाँ पे 80-40 का रेशो है, तो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी आपके डाउट हो तो मैंने लिंक दे रही है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।